अब जाओ मुझे एंटरटेन करो। मेरी मैं पूरी दिन चलती फिरती एंटरटेनमेंट खुद ही होती हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, यहाँ बहुत हो गया अभी, आई एम वेरी एंग्री नाउ। अगर हमें लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव सही है और हम खुद के लिए नहीं स्टैंड ले सकते तो करेक्ट, कोई और आपके लिए क्या ही स्टैंड लेगा। नॉट टू कीप क्वाइट, नॉट टू बी अ साइलेंट viewer when something is going on, give your opinion, be part of it. I don't know, anxiety हो सकती है, बहुत लोग कहते हैं कि anxiety होती है। यहाँ पे ही तो हम अपने पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं ना, आप कैसे अपने आप को धैर्य से फिर भी स्थिर करके आप उस 3-4 महीने को काट सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा रियलिटी शो कलर्स टीवी पर आने वाला है जिसका नाम है बिग बॉस, और वन ऑफ द कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे साथ है जो काफ़ी प्रिटी और टैलेंटेड भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नायरा बैनर्जी की। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओह माय गॉड, इंस्पायर्ड बाय हर। सो नायरा, बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फाइनली ना बोलते बोलते ना हाँ कर ही दिया बिग बॉस को। हाँ था, उसके नाम में हाँ था, सबको पता था, वहाँ निकल गया है। हाँ वही ना कहते कहते आपने फाइनली हाँ कह दिया बिग बॉस को। Yes. ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने सोचा कि हाँ मुझे करना है बिग बॉस? अब अचानक से मेरी सनक गई, अब तो मेरे को करने का मन आ गया है। मेरी सन की, मैंने हाँ बोल दिया और मुझे सब कुछ स्मूथली हो गया यार। एवरी टाइम बात करते करते किसी ना किसी चीज़ की वजह से चीज़ें वो हो जाती है, मतलब क्या तो शूट निकल आता है या फिर कोई ना कोई तो रीजन होता ही है, तो उस वजह से वो रुक जाता है। बट इस बार सब कुछ ही बहुत स्मूथ था एंड आई एम लाइक जब सब स्मूथ हो रहा है तो चलो जाके खत्म करते हैं कहानी, जाके देखते हैं होता क्या है बिग बॉस में मेरे साथ। करेक्ट, बट जैसे कि आपने अर्लियर इंटरव्यूज में मेंशन किया कि आपके पास पहले प्रीवियसली चॉइसेस था कि खतरों करना है या बिग बॉस करना है। आपने Yes. खतरों चूज किया। Yes. तो अभी भी जब बिग बॉस आपको ऑफर हुआ था तो ऐसे कोई दूसरा चॉइसेस आया था बीच में? नहीं, मुझे नहीं, खतरों तो मैंने कर लिया और नेक्स्ट ऑप्शन वाज ऑलवेज बिग बॉस। सो बिग बॉस करने की इच्छा थी लेकिन अंदर से वो कॉलिंग नहीं आया था कि अब कर लेते हैं। ये कॉलिंग इस बार आया है तो मैंने बस कर लिया। बट जैसे कि आपका जब फाइनल हुआ कि यस यू विल बी डूइंग द बिग बॉस, तो ऐसे सबसे पहला पर्सन, गो टू पर्सन बोलते वो कौन था जिसको आपने ये न्यूज़ शेयर किया? ऑब्वियसली फर्स्ट इंसान तो मेरी मम्मी थी एंड देन सेकंड इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने दोनों को बोला और फिर दोनों से अलग अलग पर्सपेक्टिव आए मेरे को, बट देन फाइनली मैं डिसाइड किया कि चल जाते हैं, करते हैं, पार देंगे। ओके, बट अगर पर्सनालिटीज़ की बात किया जाए तो घर के अंदर काफ़ी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हमें नज़र आता है। जो हमेशा एंटरटेनर होता है, कभी कभी एंग्री यंग मैन और वुमेन होता है, या फिर कोई स्मार्ट खिलाड़ी होता है। तो ये सारी पर्सनालिटीज़ में आप कौन से पर्सनालिटी लेकर अंदर जा रही हो? स्वीट, क्यूट, एंटरटेनिंग, प्यारी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फन एंड चिल एंड बेब एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एकदम तो हो आप। उसमें ये सारी क्वालिटीज भी आती हैं। करेक्ट, बट अगर बिग बॉस का घर है, आफ्टर ऑल झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाई चांस अगर कोई झगड़ा होता है आपका किसी से, जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा अजम्पशन है कि निया के साथ जमेगी नहीं, अगर होता है तो किस तरह से वो डील करोगे? नहीं देखो, झगड़ा तब होता है जब हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते या फिर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। पहली कोशिश तो यही रहेगी कि हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें, नेगोशिएट करें, बात करें, एक दूसरे की बात को समझें। फिर भी अगर नहीं होता है तो ठीक है, वी विल फाइट फॉर पर्सपेक्टिव, बिकॉज एट द एंड अगर हमें लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव सही है और हम खुद के लिए नहीं स्टैंड ले सकते तो कोई और आपके लिए क्या ही स्टैंड लेगा, यू नो। तो ये वही बात है। तो आप खतरों के खिलाड़ी कर आए हो जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, अब बिग बॉस करने जा रहे हो जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से खुद को प्रिपेयर किया आपने मेंटली? बस यही खुद को याद दिलाना है कि मैं बिग बॉस के घर पे हूँ और यहाँ पे मुझे अपने आप से लड़के अपने सारी अच्छी क्वालिटीज़ को हाइटन करनी है और उसको अपना रेगुलर जोन बनाना है। यू नो, हर एक इंसान के पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है, नेगेटिव क्वालिटीज़ होती है, लेकिन हमें हमेशा सीखना रहता है, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को भी पॉजिटिव में बदलना रहता है। फिर नई सिचुएशन आती है जहाँ से आप उसमें से भी जो नेगेटिव क्वालिटी बाहर ट्रिगर होती है, आपको उसको टर्न करके वापस उसको पॉजिटिव में डालना पड़ता है। जब आप सीख लेते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है तो ही आप आगे बढ़ते हो। करेक्ट। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी टाइट situation where I will fight for my own growth and I will inspire a lot of people. ओके, बट जैसे कि आपने खतरों के टाइम पे काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये मेंशन किया था कि आपको एनजाइटी बहुत हुआ था खतरों के टाइम पे। अगर बिग बॉस में अगर ऐसे कभी सिचुएशन आता है जहाँ पर आपको एनजाइटी हो रही है तो अंदर किस तरह से आप करोगे खुद को मैनेज?
आई डोंट नो, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी होती है एंड उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है डील करने में एंड कभी कभी बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद भी आप हमेशा उसी जोन में रहते हो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ही तो हम अपने पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं ना, आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हो या कैसे अपने आप को धैर्य से फिर भी स्थिर करके आप उस 3-4 महीने को काट सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग द पर्सनालिटी टेस्ट। करेक्ट। फ्रेंड्स की बात किया था आपने, आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स भी बिग बॉस के घर में ऑलरेडी जा चुके हैं, शिव, अर्चना, जिया शंकर, निशांत, काफ़ी लोग हैं। तो इन लोगों से जब आपने बात किया कि हाँ आप भी अब बिग बॉस के घर के अंदर जाने हो, सबका अलग अलग किस तरह से रिएक्शन था? ऑनेस्टली स्पीकिंग अर्चना को अभी तक पता ही नहीं है, मैंने उसे ओह। बताया ही नहीं है। ऐश्वर्या को पता चल गया क्योंकि वो मेरे बिल्डिंग में घूम रही थी और आई हैपन टू बम्प इनटू हर एंड आई टोल्ड हर। एंड शिव ने तो पहले से ही बोला हुआ था कि प्लीज़ जाना, तेरे को आए, तो मैंने सोचा कि मैं उसको बताऊं कि Correct. तू चाह रहा था ना कि मैं जाऊं, अब मैं जा रही हूँ। एंड निशांत वाज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर माय मॉम टू नो बिकॉज ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैड टू लाइक टॉक टू हिम एंड अंडरस्टैंड कि क्या है। फिर उसने मुझे सजेस्ट किया देख ले, थोड़ा सा कुछ देख ले, Correct. कुछ एपिसोड देख ले तो तेरे को समझ में आ जाएगा चीज़ें एंड देन आई टेल यू व्हाट नॉट टू डू। करेक्ट। So he also gave me some, he made me understand why this का personality contest में क्या करना ज़रूरी है। करेक्ट। हाँ, तो Yeah. जैसे कि निशांत ने कहा कि पहले के एपिसोड्स देखने के लिए कौन से एपिसोड आपने फॉलो किए? मैंने थोड़ा बहुत ऐश्वर्या वाला सीज़न देखा था, आधा थोड़ा सा देखा था, उतना देखा था जहाँ पे वो हो रहा था, एक कंपटीशन हो रहा था कि कौन सा कपल ज़्यादा बेटर है, वैसा कुछ। तो उतना देखा था एंड प्लस जब मैंने निशांत को बोला, उसने मुझे बोला कि जस्ट वॉच वन सीजन, वो 13 वाला सीजन तो अभी, सिद्धार्थ वाला। हाँ वो अवेलेबल है नहीं एंड द ओनली बेस्ट अवेलेबल वाज द 15th वन। तो उसने मेरे को बोला देखो, और फिर उसने बोला कि मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। Correct. मैं अपना ओपिनियन नहीं देता था, मैं चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करता था बिकॉज आई एम अ पीस मेकर काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी बहुत ही शांत टाइप का इंसान है। बट वहाँ पे शांत होना एंड ओपिनियन देना दो अलग चीज़ें हैं। यू कैन पीसफुली ऑल्सो मेक योर opinion very very effective. So he taught me not to keep quiet, not to be a silent viewer when something is going on. Give your opinion, be part of it, be present at it. People want to see your other Correct. side, people want to know what you think about the whole thing. ओके, बट बिग बॉस हर सीज़न अलग अलग थीम लेकर आता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये बार बिग बॉस का टैगलाइन जो है हमेशा से ये रहा है कि बिग बॉस चाहते हैं, इस साल है बिग बॉस सब जानते हैं। या तो आपको ऐसा कोई चीज़ है जो बिग बॉस आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ऐसे कोई डर है आपके मन में कि हाँ ये शायद से बिग बॉस जानते हैं? ऐसा कोई डर नहीं है, मतलब देयर इज नो डर। क्या मतलब क्या जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं जो सबको मेरे बारे में पता ही है। आई हैव बीन एन ओपन बुक ऑलवेज एंड ऐसा कुछ है भी नहीं कि मेरे कुछ खतरनाक रूमर्स हैं या Correct. मैंने ऐसे कुछ किया है जिसकी वजह से मुझ पे कीचड़ उछाले। अगर मेरे साथ किसी के साथ कोई क्लैश भी हुआ है या कुछ भी हुआ है, आई थिंक हम लोगों ने इज्जत से एक दूसरे को सॉरी बोल के या सब कुछ करके वो चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं। और अगर उसके बाद भी सॉर्ट आउट के बाद भी कोई मेरे साथ भिड़ना चाहता है, मतलब वो क्लियरली कंटेंट लेना चाहता है, तो ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेन करके बोल देंगे कि आई थिंक यू आर डन विथ योर दिस थिंग, नाउ यू कैन गो, व्हाटएवर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, बट क्या स्ट्रैटेजी बनाकर जा रहे हो बिग बॉस के घर के अंदर? स्ट्रैटेजी, मैं बिग बॉस के चक्रव्यूह में जा रही हूँ अभिमन्यु की तरह, वापस निकलना तो इम्पॉसिबल Possible है। है, correct. बस अर्जुन की तरह सीधा बिग बॉस की ट्रॉफी पर तीर मारकर वापस आ जाऊंगी। नाइस। तीसरी आंख मेरी यहाँ पे होगी। I'll open my third eye with the trophy. करेक्ट, पर हम सब जानते हैं कि नायरा बैनर्जी इज एक्सप्रेशन क्वीन। Oh yeah. या आपके एक्सप्रेशंस का हमने काफी देखा है खतरों के खिलाड़ी में। Yes. अब मैं आपके सामने सिचुएशन रखती हूँ बिग बॉस के घर के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आपको एक्सप्रेशन बनाया। Alright. अगर बिग बॉस के घर पे कोई ड्यूटीज आपको दिया है जो आपको नहीं करना है, और तो कैसे एक्सप्रेशन बनाओगे आप? Do I really have to do this? Let me try. Big Boss Ji, I'll give it my best shot, I promise you. But please forgive me if I'm not able to do it properly. And don't give me this duty if I don't like it, please.
ओके अगर किसी को एंटरटेन करना है घर के अंदर, एंटरटेनमेंट अब जाओ मुझे एंटरटेन करो। मेरी मैं पूरी दिन चलती फिरती एंटरटेनमेंट खुद ही होती हूँ, तुम लोग भी मुझे कुछ एंटरटेन कर लो यार। वाओ उनको एंटरटेन करवाऊंगी मैं। अगर सैड होना हो तो? मैं सैड हूँ, और मुझे गुस्सा? कोई पैम्पर करो प्लीज। और गुस्सा दिखाना? मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ बहुत हो गया अभी, आई एम वेरी एंग्री नाउ। लास्टली सलमान खान अगर आपको डांटते हैं वीकेंड के वार पे तो? सॉरी सर, आई ट्राई टू इम्प्रूव, आई बी अ गुड चाइल्ड। वी ऑलरेडी नो दैट सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एडिक्टेड हो एंड आपके फैंस को हमेशा आप एंटरटेन करके रखते हो, बट इस बार आपके पास फ़ोन नहीं रहने वाला है, तो किस तरह से मैनेज होगा बिना फ़ोन उसके के? लिए मेरी सोशल मीडिया टीम है ना, वो एंटरटेन करेगी। और फ़ोन किसको हैंड ओवर करके जा रहे हो? अपने मैनेजर को। मतलब हमें वो कनेक्ट करना पड़ेगा। यस, कितने कपड़े लेकर जा रहे हो घर के 200 अंदर? 300 एटलीस्ट। बिकॉज स्टाइल गेम भी ऑन होना चाहिए। 100% 200 300 प्लस सारा वार्डरोब उठा के लेके जा रही हूँ। ओह माय गॉड। सो जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहिए? बस यही कहूँगी कि आपकी दुआ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट, वोटिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये मुझे बहुत काम आएंगे सपोर्ट के लिए, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छी जर्नी दिखाऊँ और बहुत एंटरटेन करूँ।